जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम दिल्ली सल्तनत हो गया और अनुच्छेद 100 से 124 और वाद्ययंत्र एवं वादक और बैंकिंग और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें जीके जीएस में जितने भी पार्ट होते हैं साइंस को छोड़कर वो उन सभी से क्वेश्चन उठाए हैं। और ये सभी क्वेश्चन हम पीवाई को लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बता दें हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन होंगे और पॉलिटी से अनुच्छेद 100 से 124 तक मतलब क्वेश्चन होंगे। और स्टैटिक जीके में वाद्ययंत्र एवं वादक से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इकोनॉमिक्स में बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और करंट अफेयर में टोटल 5 क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो गाइस क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और इसी तरीके की तैयारी करने के लिए, इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इसी चैनल को एसके पॉइंट एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, इसी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। और आपको पता है हमारी जो क्लास रहती है ये रैपिड फायर रिवीजन रहता है इसमें, ठीक है। रैपिड फायर तेज़ी से हम लोग रिवीजन करते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक और सी है बलबन और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको बता दें दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होने वाला जो शासक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें जो बलबन था इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस सुल्तान ने दहशत के शासन यानी जिसे हम पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन कहते हैं, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, वो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए है नसीरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी है बलबन, ऑप्शन नंबर सी है खिलजी, ऑप्शन नंबर डी है तुगलक। तो आपको बता दें लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक जो है वो बलबन था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मार्केट कंट्रोल सिस्टम किसने लागू किया था? यानी जो मार्केट को कंट्रोल करने का सिस्टम जो है वो किस शासक ने लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक और ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद तुगलक। तो आपको बता दें कि मार्केट को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? यानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए राजधानी किस शासक ने ट्रांसफ़र की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी है बलबन। तो आपको बता दें कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जिसे हम शॉर्ट में MBT के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को कृषि सुधारों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? यानी कृषि में सुधारों के लिए प्रसिद्ध कौन से शासक को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन नंबर सी है लोदी, ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो कृषि सुधारों के लिए जो प्रसिद्ध शासक माना जाता है वो था फिरोज शाह तुगलक, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अब हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। पॉलिटी में पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है संसद में मतदान एवं कोरम, ऑप्शन नंबर सी है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी है GST। तो आपको बता दें कि जो आर्टिकल 100 है वो कोरम, संसद में जो कोरम चल रहा होता है और मतदान को दर्शाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्थात संसद में जो लोकसभा के अध्यक्ष हों या राज्यसभा के सभापति हों, जब संसद में कुल सदस्यों का 1/10 अगर अनुपस्थित होंगे तो सदन को रद्द कर दिया जाएगा, मतलब संसद की जो कार्यवाही है वो रोक दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि अनुच्छेद 101 किस विषय पर है? तो ऑप्शन नंबर ए है संसद का उद्घाटन, ऑप्शन नंबर बी है सीट का रिक्त होना, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति के अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है न्यायिक समीक्षा।
तो आर्टिकल जो 101 है वो हमारा है संसद का उद्घाटन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 102 किसके बारे में बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए है संसद की अयोग्यता, ऑप्शन नंबर बी है जीएसटी, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा की अवधि। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद की जो अयोग्यताएं हैं वो आर्टिकल 102 में दे रखी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 124 जो है वो ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी है नागरिकता। तो आपको बता दें कि जो आर्टिकल 124 है ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में दे रखी है? तो ऑप्शन नंबर सी है 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखिए इसमें एक ट्रिक लग सकती है। सितार, सितार में पीछे आ रहा है तार, तो सितार जो है हमारा वो तार के प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, शहनाई किसके द्वारा प्रसिद्ध हुई है? यानी शहनाई के जो वादक हैं वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर बी है रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी है अली अकबर खान। तो आपको बता दें जो शहनाई वादक हैं वो है हमारे बिस्मिल्लाह खान, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर भी शहनाई बजाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तबला वादक जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो तबला वादक यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना क्वेश्चन देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने आंसर अपने ही यहाँ बता दिया है तबला वादक। तो इसमें इतना क्वेश्चन होना चाहिए था कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो जाकिर हुसैन जो है वो तबला से जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बांसुरी का संबंध किस देवता से माना जाता है? तो बांसुरी का संबंध आप सभी को पता है कि वो श्री कृष्ण जी से माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सारंगी किस संगीत शैली में प्रयुक्त होती है? सारंगी, तो आपको बता दें जो सारंगी है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये जो है हमारे भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, CRR का संबंध किससे है? देखो CRR का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, CRR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम नगद रिजर्व रेशियो बोलेंगे। ठीक है, नगद रिजर्व अनुपात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, NPA का पूरा नाम क्या है? तो देखिए NPA का जो पूरा नाम होता है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि KYC का उद्देश्य क्या होता है? तो KYC का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ग्राहक से पहचान स्थापित कराना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो है SBI, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है, और सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है MP, और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है हमारा UP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन नंबर सी। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल सहमति अनुसार क्या माना जाता है? तो हॉकी माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषद में हम बात करें तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत के नए RBI गवर्नर कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर बी है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी है राजेश खन्ना, ऑप्शन नंबर डी है अश्विनी वैष्णव। तो आपको बता दें जो नवंबर 2025 में भारत के नए RBI गवर्नर नियुक्त किए गए हैं वो है हमारे संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत में आयोजित होने वाला बड़ा खेल आयोजन कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर ए है एशियन गेम्स, ऑप्शन नंबर बी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है कॉमनवेल्थ गेम्स, ऑप्शन नंबर डी है साउथ एशियन गेम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान जो में होता है, यही जो है आयोजित होने वाला सबसे बड़ा खेल है। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत भूटान के बीच कौन सी प्रमुख जल विद्युत परियोजना चर्चा में रही है। तो भारत और भूटान के बीच अगर बात करें जल विद्युत परियोजना की, तो वो है हमारी पुनात सांगछू सेकंड परियोजना जो है ये रही है चर्चा में 2025 में। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने को ओप कुंभ 2025 का उद्घाटन किया है। तो को ओप कुंभ जो है 2025 का उद्घाटन जो किया था वो अमित शाह ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और आज का अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 2025 में किस भारतीय शहर को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का संभावित होस्ट बताया गया है। तो वो है हमारा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज के हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत ही पसंद लगी होगी और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।